सावधान रहना मीरा। मुझे लग रहा है हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां इंसान अब मेहमान बन चुके हैं इस दुनिया में। जल्दी झुको, वो गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, छिप जाओ। ओ नहीं, ये इंसान नहीं है, ये तो जानवर है। Welcome to Deep Nature World. उसका नाम था आरव। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर, लेकिन अंदर कहीं न कहीं हिम्मत अभी भी बाकी थी। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज आई। आरव चौंक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। आरव, एक धीमी आवाज आई। वह मीरा थी। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसके बाल बंधे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने सामने सड़क की तरफ इशारा किया। कुछ अजीब होने वाला है। दोनों झुककर देखने लगे। तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। अब आवाज भी साफ सुनाई देने लगी, एक गाड़ी की आवाज। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास आई, दोनों की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस गाड़ी को चला रहा था एक शेर, काले सूट में, शांत, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? आरव ने जवाब दिया, यही तो हमें पता लगाना है। कुछ साल पहले दुनिया अलग थी। शहरों में भीड़ थी, लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। जिंदगी सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जंगल कटने लगे, पेड़ गिरने लगे, नदियां सूखने लगी, जानवरों का घर खत्म होने लगा। मीरा ने धीरे से कहा, हमने ही ये सब किया है। आरव चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ये सच था। फिर एक दिन बदलाव शुरू हुआ। पहले छोटे बदलाव, जानवरों का व्यवहार बदलने लगा, फिर बड़े बदलाव, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अब शहरों में इंसान नहीं थे, जानवर थे, जो इंसानों की तरह जी रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, काम कर रहे थे, निर्णय ले रहे थे, और इंसान जंगलों में छिपकर जी रहे थे। आरव और मीरा अब अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया, उन्हें सच जानना होगा। वे दोनों शहर की तरफ बढ़े। रात का समय था, अंधेरा उनका सहारा था। धीरे धीरे वे शहर के अंदर पहुंचे, और जो उन्होंने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। भेड़िए सूट पहनकर चल रहे थे, बंदर ट्रैफिक संभाल रहे थे, लोमड़ियां कैफे में बैठकर बातें कर रही थी। हर चीज सामान्य थी, बस इंसान नहीं थे। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये दुनिया अब हमारी नहीं रही। आरव ने कहा, शायद हमने इसे खो दिया। दोनों चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने देखा, जानवर मीटिंग कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, और इस सब के ऊपर एक नाम था, सिंह सम्राट, एक शक्तिशाली शेर, जिसकी आंखों में बुद्धि थी और आवाज में अधिकार। पूरा शहर उसके आदेश पर चलता था। आरव और मीरा छिपकर सब देख रहे थे, लेकिन तभी एक भेड़िए की नजर उन पर पड़ गई। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर अलार्म बज उठा। पूरा शहर गूंज गया, लाल लाइट्स चमकने लगी। हर तरफ से जानवर उनकी ओर दौड़ पड़े। भागो, आरव चिल्लाया। दोनों पूरी ताकत से भागे। सड़कें, गलियां, इमारतें, सब उनके लिए अनजान थे। वे छिपने की कोशिश करते रहे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाए। उन्हें पकड़ लिया गया और सिंह सम्राट के सामने लाया गया। वह शांत खड़ा था, उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, अब क्या? सिंह सम्राट ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं। दोनों हैरान रह गए। शेर आगे बढ़ा, हमने दुनिया छीनी नहीं, हमने सिर्फ वापस ली है। ये शब्द सुनकर आरव और मीरा दोनों चुप हो गए। उन्हें अपनी गलतियां याद आने लगी। कटते जंगल, सूखती नदियां, बेघर होते जानवर। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हमसे गलती हो गई, उसने कहा। सिंह सम्राट ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती हर कोई करता है, लेकिन सीखना जरूरी है। आरव ने धीरे से पूछा, क्या अब भी कुछ बदल सकता है? कुछ पल की खामोशी रही, फिर शेर बोला, अगर इंसान समझ जाए तो हमेशा मौका होता है। उस पल
डर कम होने लगा और एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी। शहर की रोशनी चमक रही थी और दूर जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। आरव ने मीरा की तरफ देखा। शायद अब हमें बदलना होगा। मीरा ने सिर हिलाया। इस बार सही तरीके से हवा चल रही थी और इस बार उसमें डर नहीं था, शायद बल्कि एक नई शुरुआत की। दुनिया बदलने की नहीं, हमें खुद बदलने की जरूरत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखिए अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक शानदार रहो।